Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn a very interesting topic, and today's topic is the characteristics of animals and plants. पिछले दिन हमने पढ़ा था about the needs or the factors for living things. आज हम पढ़ेंगे कि animals और plants में कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स को मेनली हम लेंगे कि उनमें कॉमन क्या है और उनमें डिफरेंट क्या है. एंड दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला फैक्टर आप लोग मुझे बता दें, प्लांट्स आर लिविंग और नॉन लिविंग? या ऑफ कोर्स, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स. नंबर 2, सेकंड डिफरेंस क्या है? यानी दे रिप्रोड्यूस, इनसे नए बच्चे, नए ट्रीज, नए प्लांट्स पैदा होते नहीं होते हैं और एनिमल से भी पैदा होते हैं. सो बोथ आर दिस कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो कॉमन. उसके बाद ये है कि इनसे भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है और इनसे भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. यानी इसमें एज आई स्टेटेड अर्लियर, इनका वेस्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त है. हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ऑक्सीजन है. और इनका वेस्ट क्या है एनिमल्स का? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड along with other waste products. और उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों ब्रीथ करते हैं, यानी इनको भी चाहिए एयर चाहिए और इनको भी एयर चाहिए. सो दे बोथ नीड दीज थिंग्स कंबाइनली. यानी जो रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स की है, कुछ वही रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं? वो एनिमल्स की भी हैं, या वही कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की भी हैं, वही एनिमल्स की भी हैं. लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस आल्सो. यानी यू जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेक्स्ट एंड यू विल रियलाइज एंड यू विल अंडरस्टैंड. प्लांट्स जो हैं दे मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, जबकि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स से खुराक लेते हैं, या कुछ एनिमल्स और एनिमल्स को भी खा जाते हैं. और नेक्स्ट वन इज क्या है? एनिमल्स कैन फ्रीली मूव, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और एक जगह को छोड़ के, यानी वो ट्रेवल कर सकते हैं. जबकि प्लांट्स क्या करते हैं? वो ट्रेवल नहीं कर सकते एक दूसरे. हाँ, उनको अगर जहां से सनलाइट पड़ते हैं तो उनके जो लीव्स हैं, जो उनके स्टेम है, वो उस तरफ बेंड हो जाते हैं. और दूसरी चीज, ये इनके जो रूट्स हैं वो नीचे जाते हैं. लिहाजा एक्टिव मूवमेंट प्लांट्स में नहीं होती, जबकि एनिमल्स में होती हैं. और उसके बाद both plants and animals are made up of cells, but plant cells do not have. हमने 1 क्लास में पढ़ा था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स इनके भी सेल्स हैं, लेकिन इनके सेल को क्या कहते हैं? प्लांट सेल. और एनिमल वाले को क्या कहते हैं? एनिमल सेल. हाँ, थोड़ा सा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में फर्क होता है. और वो किस चीज का होता है कि प्लांट सेल में एक इजाफी वॉल होता है, जिस वॉल को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम आगे जाते हैं एंड वी विल सी दैट another too many other things जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी बुनियाद पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन दिस केस हम एक एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल यहां पे आपको नजर आ रहा है. दैट इज वन साइड पे हमने एनिमल्स से पिजन लिया है और प्लांट से हमने गवा ट्री लिया हुआ है. यानी अभी हम कबूतर और अमरूद के बीच फर्क देखेंगे. और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखेंगे? नंबर 1, ग्रोथ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दे बोथ ग्रो. यानी पिजन भी ग्रो करते हैं, लेकिन किस चीज से? अंडे से. और गवा ग्रो करता है किस चीज से? सीड से. अब ये ग्रो भी है, कॉमन भी है और थोड़ी सी डिफरेंट भी है. एंड नंबर 2, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन. यानी पिजन के भी बच्चे पैदा होते हैं और गवा की भी बच्चे पैदा होते हैं। गवा क्या करता है, उस सीड से दूसरे प्लांट बनते हैं, जबकि
पिजन के अंडे से और बच्चे पैदा होते हैं। और उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट, दैट इज मूवमेंट्स। हमने जो एनिमल प्लांट के बारे में पढ़ा था, यानी पिजन क्या करता है, वो मूव करता है, वो चल भी सकते हैं, वो फ्लाई भी कर सकते हैं, जबकि ट्रीज जो है वो एक्टिव मूवमेंट तो नहीं कर सकते। हाँ, इनके जो फ्लावर्स हैं वो क्लोज और बंद होते हैं तो वो मूवमेंट है। यानी एक लम्हा अगर तुम देखो तो आपको इस तरह की चीज नजर आती है, यानी ये कली होती है गुलाब की, और अगले दिन इसी को अगर तुम देखोगे तो ये आपको कैसे नजर आएगा, ये आपको पूरा फ्लावर ये इसका खुल जाना बगैर मूवमेंट के तो पॉसिबल नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स आल्सो क्या करते हैं, वो भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन इस तरह एक्टिव मूवमेंट नहीं कर सकते जिस तरह एनिमल्स करते हैं। जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंस एंड रिस्पॉन्स। यानी अगर किसी स्टिमुलाई को देखते हैं तो स्टिमुली को यानी उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। पिजन क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या करती है, वो चीजों को देख भी सकती है, वो सुन भी सकती है, स्मेल भी कर सकती है, और अगर कोई उनको खतरा होता है तो वहां से उड़ भी सकते हैं। जबकि ट्री के जो होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, एज आई स्टेटेड अर्लियर, कि अगर उनके पत्ते कहीं से लाइट आती है तो उनकी तरफ बेंड हो जाती है, और इनके जो रूट्स होते हैं वो जमीन की तरफ, अगर कहीं नजदीक पानी नहीं मिलता, पानी थोड़ा दूर है, तो उनके जो रूट्स होते हैं वो थोड़ा और दूर चले जाते हैं, लिहाजा वो सेंस और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, दैट इज रेस्पिरेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इसी तरीके से ये एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, यानी सी द नेक्स्ट पेज एंड यू विल फाइंड हियर। तो एक्सक्रीशन में पिजन क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। इसकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, आप लोगों ने कभी पिजन या पिजन के अलावा बाकी चीजों की भी ड्रॉपिंग्स देखी होंगी, यानी उसकी जो पिशी पोटी होती हैं, दीज आर कॉल्ड लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स। और उसके बाद यानी विद द हेल्प ऑफ माउथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एज आई स्टेटेड, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस और यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, गवर ट्रीज एक्सक्रीट वेस्ट गैसेस इनटू द एयर एंड फ्रॉम द लीव्स, यानी वो अपने पत्तों से करती हैं, और हार्मफुल केमिकल्स आर स्टोर्ड इन इट्स लीव्स, दे आर एक्सक्रीटेड व्हेन। कुछ उसके अंदर प्यारे बच्चों, यानी सारी चीजें हवा में नहीं करती, कुछ उनमें जो हार्मफुल केमिकल्स होती हैं वो उनके पत्तों में, उनके लीव्स में स्टोर हो जाते हैं। जब वो लीव्स जमीन पे गिरते हैं तो उसके साथ वो नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। So my dear students, you saw the different characteristics, और उसमें पहला क्या था, growth, reproduction, movements, sense and response, respiration and excretion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So my dear student, remember these are the 6 physical factors कि जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आपस में मुख्तलिफ हैं। एंड नाउ दिस इज द टाइम ऑफ समर पैक, और अब समर पैक में जाएं और इसके साथ जो क्वेश्चन मांगा गया है उसको सॉल्व कर लें, ताकि एट द एंड ऑफ द वेकेशंस यू शो इट टू योर टीचर्स। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।